आप सभी को मेरी नमस्कार। जैसा कि हमने 2 लेसन अभी तक समझे हैं। पहले लेसन में मैंने आपको भव चक्र के बारे में, 12 राशियों के बारे में, उनमें समाहित नक्षत्रों के बारे में समझाया और मैंने कुछ जो टेबल हैं वो भी आपको मैंने दिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर टेबल देख रहे हैं, ये जो हमारा टेबल है ये बहुत ही उपयोगी टेबल है। इस टेबल के द्वारा हम हर ग्रह के जो गोचर को है उसको देख सकते हैं, घटनाओं के इवेंट जो है वो निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई घटना कुछ दिनों में होने वाली हो, चाहे महीनों में होने वाली हो, चाहे किसी वर्ष में होने वाली हो, या दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा के द्वारा होने वाली हो। तो इस टेबल को समझने के लिए सबसे पहले हम रूलिंग ग्रहों को समझेंगे कि रूलिंग ग्रह क्या है और रूलिंग ग्रहों का जो उपयोग है प्रश्न के साथ इस टेबल के ऊपर किस प्रकार से होता है। तो आइए जरा हम इसके संबंध में समझते हैं। अब जैसा कि जो रूलिंग ग्रह हैं, रूलिंग ग्रह वो ग्रह होते हैं जो प्रश्न के समय हम लेते हैं। जिस समय हम कोई प्रश्न लेते हैं या हमारे समक्ष कोई प्रश्न पूछता है और हम कहीं बाहर हों और हमें उत्तर भी जल्दी बताना हो, तो उस समय हम रूलिंग ग्रहों के द्वारा बता सकते हैं यदि जातक की अर्ज बहुत अधिक है। तो रूलिंग ग्रह वो ग्रह होते हैं जो प्रश्न के समय चल रहे जो लगन, लगन का राशि स्वामी, लगन का नक्षत्र स्वामी, चंद्र का नक्षत्र स्वामी, चंद्र का राशि स्वामी और दिन स्वामी। तो रूलिंग ग्रह जो क्रम से होते हैं, लगन का नक्षत्र स्वामी, लगन का राशि स्वामी, चंद्र का नक्षत्र स्वामी, चंद्र का राशि स्वामी और दिन स्वामी। और ये रूलिंग ग्रह जिस जगह पर आप हैं, जिस शहर में आप हैं, उस समय उस शहर में उस समय के दौरान जो लगन चल रहा है उसी समय के आप रूलिंग ग्रहों को लेंगे। अब जो ये 5 रूलिंग ग्रह हैं, इन आए हुए रूलिंग ग्रहों की राशि में यदि राहु और केतु हों तो उनको भी रूलिंग ग्रहों में सम्मिलित किया जाता है। हालांकि राहु और केतु जो हैं लगन के नक्षत्र स्वामी के रूप में या चंद्र के नक्षत्र स्वामी के रूप में आ सकते हैं, सीधे तौर पर भी आ सकते हैं, परंतु कई बार सीधे तौर पर नहीं आते। तो जो भी रूलिंग ग्रह आए होते हैं तो उनकी राशि में यदि राहु या केतु हों तो उनको रूलिंग ग्रहों में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो रूलिंग ग्रह हैं उनके द्वारा यदि हमने किसी घटना को देखना हो या हमें ये अंदाज़ा हो कि ये घटना आज के दिन होनी है या कुछ दिनों में होनी है या महीने के भीतर होनी है या कुछ महीनों में होनी है, तो वो फिर हम रूलिंग ग्रहों की सहायता से उस घटना तक पहुंच सकते हैं। तो रूलिंग ग्रहों के द्वारा यदि कुछ घंटों में यदि घटना होने का पता चले तब हम लगन को बढ़ाकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए मिथुन लगन चल रहा हो, तो प्रश्न के समय यदि मिथुन लगन चल रहा है तो मिथुन के बाद करक, फिर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, इस प्रकार से आगे के लगन आएंगे। तो रूलिंग ग्रहों में जो ग्रह आए होते हैं उनके जो भी लगन होते हैं उनको चुन सकते हैं और उस लगन के दौरान जो नक्षत्र चल रहे हैं उनके स्वामी जो रूलिंग ग्रहों में हों उनको चुन सकते हैं। इसी प्रकार आगे उपनक्षत्र को चुन सकते हैं, तो हम उस घटना के करीब पहुंच सकते हैं। यदि हफ्ते में होने वाली घटना का ज्ञात हो तब हम दिनों को महत्व देते हैं। जैसे मान लो सोमवार को प्रश्न किया और रूलिंग ग्रहों में
गुरु आया हुआ है तो सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार और बुधवार के बाद गुरुवार। तो इसी प्रकार से यदि रूलिंग ग्रहों में शनि आया हुआ हो और प्रश्न बुधवार के दिन पूछा गया हो तो बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार। तो शनिवार के दिन जो रूलिंग ग्रहों के लगन और उनके अंतर्गत जो नक्षत्र हों वो हम चुन सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लो किसी घटना का 10 दिनों में होने का ज्ञात हो तब चंद्र के हम गोचर को महत्व देंगे। चंद्रमा किस नक्षत्र से गोचर कर रहा है, क्योंकि लगभग 10 दिनों में चंद्रमा का जो पहला फेरा होता है, यानी कि जो सभी नक्षत्र हैं ग्रहों के, उसका जो पहला फेरा होता है वो इतने दिनों में पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से जब 1 महीने के भीतर की घटना का ज्ञात होने का अंदेशा हो तब हम चंद्र के राशि नक्षत्र के भ्रमण को देखते हैं, क्योंकि चंद्र 12 राशियों का एक चक्र 1 महीने में पूरा करता है। इसी प्रकार से जब किसी घटना का 1 महीने से ऊपर या साल के भीतर भीतर होने का ज्ञात हो तब सूर्य के गोचर को महत्व देते हैं, क्योंकि सूर्य हर संक्रांत को नई राशि में प्रवेश करता है और 12 राशियों का चक्कर पूरे साल में पूरा करता है। और यदि किसी घटना का साल से ऊपर होने का अंदेशा हो तब फिर हम गुरु के गोचर को लेते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न को लेते हुए हम एक उदाहरण से समझेंगे। ये उदाहरण शादी के संबंध में पूछा गया था कि मेरी शादी कब होगी। 29 अप्रैल 2013 को रात को ये प्रश्न मुझे मैसेंजर के द्वारा पूछा गया था और मैंने रात के 10:55 क्योंकि मैं लुधियाना में था, मैंने उस वक्त के रूलिंग ग्रह लिए थे। उस समय लगन का नक्षत्र स्वामी केतु था, लगन का राशि स्वामी गुरु था, चंद्र का नक्षत्र स्वामी केतु था, चंद्र का राशि स्वामी गुरु था और दिन स्वामी चंद्र था। तो इस प्रकार से जो रूलिंग ग्रह हुए केतु, गुरु, चंद्र। अब यहाँ पर शादी के संबंध में प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर हम केतु, गुरु, चंद्र की सहायता से देखेंगे। अब जैसा कि 29 अप्रैल को हम सभी जानते हैं कि जो सूर्य है वो अप्रैल के महीने में मेष राशि में होता है। 13-14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और लगभग 1 महीना मेष राशि में रहता है और सूर्य रोज 1 डिग्री आगे बढ़ता है। तो 29 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सूर्य जो अप्रैल के महीने में मेष राशि में, अब सूर्य जो है आगे वृषभ राशि में मई के महीने में जाएगा जब संक्रांत होगी अगली। उसके बाद वो मिथुन राशि में जाएगा, उसके बाद वो कर्क राशि में जाएगा, कर्क राशि के बाद वो सिंह राशि में जाएगा अगस्त में, फिर कन्या में, फिर तुला में, फिर वृश्चिक में, फिर धनु में, फिर मकर में, फिर कुंभ में, फिर मीन में। तो सूर्य का जो गोचर है इस प्रकार से आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि केतु, गुरु और चंद्र हमारे जो थे रूलिंग ग्रह थे। तो केतु की तो अपनी कोई राशि नहीं होती, जबकि चंद्र और गुरु की राशियां हैं। तो यहाँ पर चंद्र की कर्क राशि, गुरु की धनु राशि और मीन राशि को सिलेक्ट किया गया।
अब सूर्य जब मेष राशि से वृषभ राशि में गया तो उसका स्वामी जो है शुक्र वो रूलिंग ग्रहों में नहीं था, तो उसको नहीं लिया। उसके बाद सूर्य जो है मिथुन राशि में गया, उसका स्वामी जो बुध रूलिंग ग्रहों में नहीं था, तो नहीं लिया। उसके बाद जो सूर्य है कर्क राशि में गया। अब कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा रूलिंग ग्रहों में था, तो उनको मैंने ये बोला कि जुलाई के महीने में शादी होने के चांस है। और देखिए यहाँ पर यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि जिस समय प्रश्न पूछा गया, यदि उस समय प्रपोजल आ रहे हैं और यदि उस समय बातचीत चल रही है और बातचीत होने के पूरे आसार हैं, रिश्ता पक्का होने के पूरे आसार हैं, फिर तब हम इस प्रकार से रूलिंग ग्रहों के द्वारा जो जुलाई का महीना आ रहा है उसको हम मान सकते हैं कि उसमें शादी हो सकती है। लेकिन यदि कोई देखा दिखाई नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रहा, तो क्योंकि एफर्ट्स तो हर काम के लिए करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर जुलाई का महीना उनको मैंने बताया था। अब उनकी जो शादी थी वो जुलाई के महीने में ही हुई थी और उन्होंने फिर मुझे मैसेंजर में मैसेज किया कि उनकी शादी जो है जुलाई के महीने में हो गई थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 जुलाई 2013 को उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मेरी कल शादी हो गई, और मैंने उनको मुबारकबाद दी। तो इस प्रकार से रूलिंग ग्रहों के द्वारा ये जो प्रश्न था कि मेरी शादी कब होगी, तो इसको मैंने रूलिंग ग्रहों के द्वारा देखा था और ये मेरा नया अनुभव था रूलिंग ग्रहों के साथ, जिसको आज मैं आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो रूलिंग ग्रहों के ऊपर और भी उदाहरण आते रहेंगे और इसी प्रकार से हम लेसन बाय लेसन आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप सभी ध्यान दें, किसी का कोई प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। इनके ऊपर और भी उदाहरण आते रहेंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, देखें तथा समझें। धन्यवाद।